चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के लिए एक मजबूत और हर पहलू को ध्यान में रखने वाला बजट जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी तरह की क्षमता की कमी नहीं है। यहां अच्छे उद्यमी हैं, मेहनती किसान हैं और खेल के क्षेत्र में भी नौजवान आगे आ रहे हैं। पर्यटन को और बेहतर किया जा सकता है और साथ ही गांवों की पारंपरिक व्यवस्था को भी बचाकर रखना चाहिए। विधायक सरयू राय ने यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को सही कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से उनकी पहले की कही बात सही साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि सभी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि नई मतदाता सूची में महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के सहयोगी राकेश सेंगर ने गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा, उनकी नई किताब करुणा द पावर ऑफ कंप्लेशन और बाल ग्राम का 2025-2026 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा झारखंड में बाल अधिकारों की रक्षा और बाल मजदूरी के खिलाफ किए जा रहे कामों की जानकारी भी दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोगों को सरकार के बजट से जोड़ना जरूरी है और उन्हें भी जिम्मेदारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि हर विभाग को बजट के हिसाब से जिम्मेदारी मिलती है ताकि वे आम लोगों के हित में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। बजट लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। वर्कफोर्स को और बेहतर बनाया जाएगा और वित्त विभाग में पदाधिकारियों की कमी भी जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार मजबूत बजट के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हर वर्ग और हर क्षेत्र में मजबूती से काम हो सके। झारखंड में इस समय सभी जिलों में न्यूनतम तापमान करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में करीब 30.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके में करीब 10.8 डिग्री रहा। सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। चांदी ने इतिहास बनाते हुए 4 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं सोने की कीमत भी लगातार बढ़ रही है और यह करीब 1,75,869 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। बाजार में आई इस तेजी से निवेशक और खरीदार दोनों हैरान हैं। वित्त मंत्री ने सदन में आर्थिक सर्वे 2026 पेश करते हुए कहा कि भारत आज भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का ऊपरी अनुमान करीब 7.2% और निचला अनुमान करीब 6.8% बताया गया है। जानकारों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह मजबूत घरेलू मांग है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारामती में विमान दुर्घटना में हुए दुखद निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि यह खबर सुनकर वह स्तब्ध हैं और इस घटना पर भरोसा करना मुश्किल है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों को याद किया। कई वरिष्ठ अधिकारी और आम लोग भी वहां मौजूद रहे। पूरे परिसर में शांत और श्रद्धा भरा माहौल था। राज्यपाल ने सत्य, अहिंसा और देशभक्ति के सिद्धांतों की बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी हमारे समाज और जीवन को रास्ता दिखाते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल बन चुका है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव पूरी तरह से अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर ही कराए जाने चाहिए ताकि किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित न होना पड़े। उन्होंने सरकार से साफ तौर पर यह मांग रखी है कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। नागरिक सुरक्षा को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे जनता की बुनियादी जिम्मेदारियों से पीछे हटती नजर आ रही है, जिससे लोगों में डर और असंतोष बढ़ रहा है। इसी बीच कल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अचानक महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हो गई। तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि यह मुलाकात काफी सुखद रही। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने इस पल को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे झारखंड के लोगों और क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि माही से अचानक मुलाकात हुई। वहीं तस्वीरों में दोनों की बातचीत और मुस्कान साफ नजर आ रही है। कल्पना सोरेन ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि हेमंत जी के साथ झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हुई।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के जनता के नाम संदेश पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि अपने शासनकाल में बाबूलाल मरांडी ने जो बीज बोए थे, बाद में भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों ने उन्हें संरक्षित कर वट वृक्ष का रूप दे दिया। उनका कहना है कि यही वजह रही कि 17 साल तक राज्य बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि INDI गठबंधन की सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस DMFT फंड से गांव और पंचायतों में विकास होना चाहिए था, उसी पैसे से उपायुक्त के बंगले सजाए जा रहे हैं। प्रतुल शाहदेव ने सवाल उठाया कि आखिर ये सारा भ्रष्टाचार किसके इशारे पर हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने का फैसला सत्ता के दुरुपयोग की तैयारी है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लंबे आंदोलन और कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद सरकार को करीब 2 साल से लटके नगर निकाय चुनाव कराने की घोषणा करनी पड़ी है। उन्होंने इसे मजबूरी में उठाया गया कदम बताया। हालांकि चुनाव की घोषणा को उन्होंने स्वागत योग्य भी कहा। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार राज्यों की PCC के नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में 28 जनवरी को मध्य प्रदेश और झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ अलग अलग अहम बैठकें हुई। इन बैठकों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह झारखंड के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस के मंत्री अपने ही विधायकों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार के कामकाज से परेशान हैं, तो आम जनता किस हालत में जी रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इलाज मिले या न मिले, अस्पताल में पार्किंग की रसीद जरूर मिल जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के अस्पताल को कमाई का जरिया बना दिया गया है और सवाल किया कि क्या यही सरकार का झारखंड मॉडल है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अस्पतालों में CT स्कैन, MRI और ब्लड जांच सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन उनकी रिपोर्ट कई दिनों तक पेंडिंग रहती है। मरीज बार बार अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलाज आगे नहीं बढ़ पाता। रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में बुजुर्ग, महिलाएं और गंभीर मरीज परेशान हैं और सभी का एक ही सवाल है कि जब रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो इलाज कैसे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र को लेकर कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अब दूसरे चौथाई की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद अहम है और यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश भर के गरीब मरीजों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से लोगों को सीधा और बड़ा फायदा मिल रहा है और इससे लाखों परिवारों को इलाज में राहत मिली है। हाल ही में सरकार ने मैया सम्मान योजना की जांच यानी वेरिफिकेशन शुरू की है। जांच के दौरान कई महिलाओं के नाम सूची से इसलिए हटाए गए क्योंकि वे पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पा रही थीं। कहीं आधार कार्ड या बैंक खाते में गड़बड़ी मिली, कहीं गलत जानकारी भरी गई थी, तो कहीं डुप्लीकेट आवेदन पाए गए। इसी वजह से कई महिलाओं को पैसा नहीं मिल पा रहा है और वे परेशान हैं। सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना की 18वीं किस्त के रूप में 2500 रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी का नाम सूची में है, बैंक खाता सही है और आधार से लिंक है, तो किस्त सीधे खाते में जरूर आएगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि लाभार्थी अपना स्टेटस जरूर जांच लें। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2025 की संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के लिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। इसमें 28 उप समाहर्ता और 42 पुलिस उपाधीक्षक के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को और मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई के बीच होने की संभावना है। इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं रखी गई है। रांची जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत परिवहन योजना तैयार की है। चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 800 वाहनों की जरूरत होगी। इनमें से 650 वाहन रांची के लिए, 50 बुंडू के लिए और 100 वाहन रिजर्व रखे जाएंगे। इन वाहनों का इस्तेमाल मतदान सामग्री और चुनाव कर्मियों के आने जाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों और ट्रांसपोर्टरों से समन्वय किया जा रहा है ताकि परीक्षाओं पर कोई असर न पड़े। कांग्रेस ने आज शुक्रवार 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनरेगा की जगह नया कानून VBG रामजी लाए जाने के विरोध में यात्रा निकाली। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने मनरेगा कानून को खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने बुलडोजर चलाकर इस कानून को समाप्त किया है। इस यात्रा में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, कोषाध्यक्ष अजय माकन, दिल्ली प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून था जिसे सितंबर 2005 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उनका कहना था कि मनरेगा कानून लोगों का संवैधानिक अधिकार था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे कमजोर कर दिया।
आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सामाजिक आदेश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर स्कूल में लड़कियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाए जाएं। अगर निजी स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि वह हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनसेवा हो या लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें निपटाना, आम जनता के लिए विधायक आवास के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। विनोद कुमार पांडे ने दिशाएम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि माननीय गुरुजी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए समर्पित रहा है। पार्टी का मानना है कि गुरुजी केवल इस राज्य के नहीं बल्कि देश के रत्न थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित करना चाहिए और इस मांग को पार्टी आगे भी उठाती रहेगी। वीर दिशाएम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन अमर रहें।